स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में और इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में पहले कैसे पढ़ेंगे हम इसको, एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स को। इसके लिए हमें स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफ़र सेक्शन लेना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफ़र सेक्शन होता है, स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम इस तरीके से कट करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड हमें कुछ इस प्रकार की, जो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफ़र सेक्शन है वो हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जैसे कि मैंने अपने इस डायग्राम में बनाया है। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ही मैंने कट किया और ये ट्रांसफ़र सेक्शन इस तरह से दिखाई देगा। ये इसका वेंट्रल पार्ट है और ये इसका डॉर्सल पार्ट है। दिस इज़ द वेंट्रल पार्ट एंड दिस इज़ द डॉर्सल पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड का जो आगे वाला हिस्सा है वो वेंट्रल पार्ट, और स्पाइनल कॉर्ड का जो पीछे वाला हिस्सा है वो उसे बोलते हैं डॉर्सल पार्ट। ठीक है, तो अब इसमें एक्सटर्नल फीचर्स पहले हम लेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में आप ये देख रहे हैं आगे की तरफ ये बीच में से एक सल्कस जाएगा, ये बीच में से एक सल्कस ये जा रहा है ना, ये इस तरह से, इसको हम, इस फिशर जा रहा है, इसे बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर मीडियन फिशर। और ये पीछे भी एक बीच में से एक सल्कस जा रहा है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन फिशर या पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, तो पहले तो ये आगे की तरफ एंटीरियर मीडियन फिशर और पीछे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स में पहले फर्स्ट पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। एंटीरियर मीडियन फिशर में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी लाई करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, अब इसके बाद ये आप देख रहे हैं एक ये सल्कस है और एक ये सल्कस है। तो ये जो हमारा पहले स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम दो हाफ में डिवाइड करके पढ़ते हैं, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। तो प्रत्येक हाफ, ईच हाफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर रीजन्स बाय 2 सल्काई। दीज आर 2 सल्काई आर दीज एंटीरोलेटरल सल्काई, क्योंकि एंटीरियर साइड पे और थोड़ा लेटरल साइड पे है, और एक ये है हमारा पोस्टीरोलेटरल सल्काई, पोस्टीरोलेटरल सल्काई। तो एंटीरोलेटरल sulcus and posterolateral sulcus, these 2 sulcuses are dividing each half of the spinal cord into 3 regions, anterior region, lateral region and posterior region। ठीक है, इसी तरह से ये राइट साइड पे है तो ये इसी प्रकार से लेफ्ट साइड पे है। तो ये हमारा जो एंटीरोलेटरल सल्कस है, ये जो हमारा एंटीरोलेटरल सल्कस है, इससे निकलती है हमारी वेंट्रल रूट, और ये हमारा जो पोस्टीरियर सल्कस है इससे निकलती है हमारी डॉर्सल रूट। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं। एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे आगे की तरफ एंटीरियर मीडियन फिशर है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। और स्पाइनल कॉर्ड को हम 2 हाफ में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ईच हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अगेन हैज़ 3 regions, anterior, lateral and posterior regions. These regions are formed by 2 sulcus, anterolateral sulcus and posterolateral sulcus. The ventral root is emerging from the anterolateral sulcus and the dorsal root is emerging through posterolateral sulcus. Okay, now the internal structure. Internal structure में you can see ये जो आपको अंदर H शेप का दिखाई दे रहा है, ये है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मैंने आपको बताया था, जहाँ सेल बॉडीज़ का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ फॉर्म्स द ग्रे मैटर एंड ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स फॉर्म्स द वाइट मैटर। ठीक है, तो ये हमारा जो बीच में एच शेप का है, इट्स ग्रे मैटर इज एच शेप। तो हम इंटरनल फीचर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर में बोलेंगे द ग्रे मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ H, इज इन द फॉर्म ऑफ H। अब इस ग्रे मैटर में क्या है, आगे की तरफ ये होता है एंटीरियर हॉर्न, ये होता है हमारा पोस्टीरियर हॉर्न, इसको हम वेंट्रल हॉर्न, एंटीरियर वाले को हम वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, और पोस्टीरियर वाले को हम डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं। ये दोनों जो हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न, ये हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। आप एक तीसरा हॉर्न भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेटरल हॉर्न। ये लेटरल हॉर्न होता तो है लेकिन ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है, ये सिर्फ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये सिर्फ हमारे T1 से लेके L2 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का, और S2 से लेके S4 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का, उसी में प्रेजेंट होता है। T1 टू L2 सेगमेंट जो है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और S2 टू S4 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का, वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो वेंट्रल हॉर्न एंड डॉर्सल हॉर्न आर प्रेजेंट
in the entire extent of the spinal cord, but this lateral horn is present only in few segments, like from T1 to L2 segment, which is a part of sympathetic nervous system, and from S2 to S4 segment, which is a part of पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने बता दिए, 3 हॉर्न्स बता दिए। तो अब ये बीच में आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द सेंट्रल कैनाल, दिस इज़ द सेंट्रल कैनाल। हम स्पाइनल कॉर्ड को 2 हाफ में ही डिवाइड करके बोलेंगे, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। तो प्रत्येक हाफ, ग्रे मैटर का भी जो प्रत्येक हाफ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वेंट्रल हॉर्न और डोर्सल हॉर्न, और ये पूरे में होता है और लेटरल हॉर्न कुछ सेगमेंट्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब राइट साइड का और जो लेफ्ट साइड का ग्रे मैटर है, ये भी आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। ये देखेंगे आप, जो सेंट्रल कैनाल है इसके आसपास मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये जो पोर्शन है बीच में जहाँ पे दोनों साइड का ग्रे मैटर मिल रहा है, इसको बोलते हैं ग्रे कमीशर। क्या बोलते हैं? ग्रे कमीशर। ओके, ग्रे कमीशर। तो ये हमारा जो था, दिस H shape part situated within the spinal transfer section of the spinal cord is its gray matter. So each half of the gray matter is divided into ventral horn and dorsal horn, which is present throughout the spinal cord, and there is another horn which is called as lateral horn. It is not present throughout the entire extent of the spinal cord. It is present only in the few segments like T1 to L2 and S2 to S4 segment of the spinal cord. And near the central canal, the two gray matter of the right and the left side gray matter, they merges with each other, and this portion is called as the gray commissure. This one and this one, this is called as gray commissure. Okay, now next comes the white matter. In the case of spinal cord, the gray matter lies inside and the white matter lies outside. Gray matter अंदर होता है और white matter बाहर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे मैटर है अंदर और वाइट मैटर जो है ये हमारा बाहर है। वाइट मैटर भी अगेन 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। मैंने आपको ये एंटीरो लेटरल सल्कस और ये पोस्टीरो लेटरल सल्कस होता है, तो ये हमारा वाइट मैटर है। इस प्रकार से 3 रीजन में डिवाइड हो गया। एंटीरो लेटरल सल्कस के आगे वाला ये एंटीरियर रीजन, ये लेटरल रीजन और ये पोस्टीरियर रीजन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको हमने हॉर्न बोला, वेंट्रल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर फ्यूनिकुलस या एंटीरियर फ्यूनिकुलस। ठीक है, और ये हमारा होता है लेटरल फ्यूनिकुलस और ये हमारा होता है पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस एंड पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, या एंटीरियर वाइट हॉर्न, एंटीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम या पोस्टीरियर वाइट कॉलम, किसी भी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। एंटीरियर वाइट कॉलम या एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल वाइट कॉलम या लेटरल फ्यूनिकुलस, पोस्टीरियर वाइट कॉलम या फिर पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस हम इसको बोलते हैं। अब ये भी दोनों साइड का, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जो वाइट मैटर है, ये भी आपस में मिलता है एक दूसरे से। यहाँ पे बीच में सेंटर में इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट कमीशर। इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट कमीशर। तो इस प्रकार से हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका ट्रांसफ़र सेक्शन आपको मैंने बताया है। ये स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफ़र सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आ जाता है, और साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स में भी 5 मार्क्स में स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। साथ में 5 मार्क्स में केवल इतना भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताइए, या ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यू विल मेक दिस डायग्राम, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा ऑन द ग्रे मैटर और वाइट मैटर। और जो मैंने आपको अभी इसकी नेमिंग की है, इसको इस तरह से जो है वो डायग्राम को लेबल किया है कि ये जो है वो वेंट्रल हॉर्न है, ये डॉर्सल हॉर्न है, ये लेटरल हॉर्न है, ये बीच में ग्रे कमीशर होगा, ये सेंट्रल कैनाल होगी। ये जो वाइट मैटर है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर फ्यूनिकुलस या एंटीरियर वाइट कॉलम, लेटरल फ्यूनिकुलस या लेटरल वाइट कॉलम, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस या पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो आप इस तरीके से बताएंगे। अब हम आते हैं इसकी क्लिनिकल के ऊपर। इसी पोर्शन जितना हमने पार्ट अभी तक पढ़ा है उसके क्लिनिकल के बारे में बताएंगे। तो अभी हमने कोनस मेडुलैरिस पढ़ा था ना, तो उसी से रिलेटेड एक क्लिनिकल पैथोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम। कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम, जो कोनस मेडुलैरिस है वो किस लेवल पर लाई करता है, जहाँ पे L1 वर्टिब्रा के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलैरिस। तो इस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेगमेंट्स लाई करते हैं, S1 to S5 एंड कॉक्सिजियल 1 सेगमेंट। तो अगर यहाँ के S2, S3 और S4 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड के, इनमें अगर डैमेज होता है, क्योंकि वो इधर ही लेवल करते हैं कोनस मेडुलैरिस के लेवल पे, तो S2, S3 और S4 सेगमेंट जो कि कोनस मेडुलैरिस के लेवल पे लाई करते हैं, अगर उसमें कोई इंजरी होती है
तो क्या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, तो जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम। ठीक है। अब क्योंकि जो S2 S3 S4 सेगमेंट ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे लोअर लिम्स को सप्लाई करता है, तो इसके डैमेज होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स जो है वो आते हैं। एक तो हमारा आता है पेरिनियम रीजन जो है उसके अंदर एनेस्थीसिया हो जाएगा। कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम आपको बता रहे हैं। पहला क्या होगा इसमें, एनेस्थीसिया इन द पेरिनियम। पेरिनियम मतलब द स्पेस बिटवीन द टू थाइज इज कॉल्ड एज पेरिनियम रीजन वेयर आवर जेनिटल ऑर्गन्स आर सिचुएटेड। तो उस रीजन में क्या होगा, एनेस्थीसिया हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीनों सेगमेंट्स हैं वो पेरिनियम को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कम्स की बॉल और जो ब्लैडर है हमारा, बाउल और हमारा ब्लैडर, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा क्योंकि वो इसको भी सप्लाई करते हैं। और तीसरा होगा सेक्सुअल फंक्शंस भी अफेक्टेड होंगे क्योंकि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, दे आर ऑल्सो सप्लाइड बाय दीज 3 सेगमेंट्स। ओके, तो एनेस्थीसिया इन द पेरिनियम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोल एंड द ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शंस जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये तीनों सिम्टम्स जिसमें मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम। अब दूसरा हमने पढ़ा था कॉर्डा इक्वाइना, तो इसी से रिलेटेड एक कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम होता है। कॉर्डा इक्वाइना में रिलेटेड जो भी हमारी नर्व्स होती हैं L2 to L5, S1 to S5 एंड कॉक्सीजियल 1 जो कि मिलके कॉर्डा इक्वाइना बनाती हैं, अगर उनमें डैमेज होता है कॉर्डा इक्वाइना वाले पोर्शन में, तो क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस, अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड अपर मोटर न्यूरॉन्स मैंने आपको न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन में आपको बताया था। तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से जो सेंसेशंस होती हैं फिर मोटर सेंसेशंस वेंट्रल रूट कैरी करके लेके जाती है। लेकिन अगर कॉर्डा इक्वाइना वाली जो नर्व्स हैं उसके अंदर अगर इंजरी है, मतलब L2 to L5, S1 to S5 एंड कॉक्सीजियल 1, तो उसमें दोनों रूट है, मोटर रूट, वेंट्रल रूट भी और सेंसरी रूट भी, डोर्सल रूट भी। तो अगर वेंट्रल रूट जो है वो डैमेज हो गई है तो मोटर सेंसेशंस जाएंगी ही नहीं, तो इसकी वजह से जो पैरालिसिस होगा उसे हम, कैसा पैरालिसिस होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इंजरी जो है स्पाइनल कॉर्ड के जब लेवल पे होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन्स हमारे वेंट्रल हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर जो पैरालिसिस होगी वेंट्रल नर्व रूट्स के इन्वॉल्व होने की वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस होगा। दूसरी डॉर्सल रूट भी इन्वॉल्व होंगे क्योंकि स्पाइनल नर्व तो दोनों से मिलकर बनी होती है ना, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट। तो ये हमारी जो वेंट्रल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये अफेक्टेड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे होते हैं हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ये वेंट्रल रूट जो है वो ये इसमें इंजरी है तो ये मोटर सेंसेशंस को यहाँ से लेके नहीं जा पाएगी, ब्रेन तो भेजेगा लेकिन ये लेके नहीं जा पाएगी, इसलिए जो है वो क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन जो पैरालिसिस होगी, लेकिन उस पैरालिसिस को हम क्या बोलेंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस, क्योंकि एक अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की होती है, जब इंजरी ब्रेन के लेवल पे होती है उसे बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। तो ये होती है लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। और यहाँ पे जो डॉर्सल रूट्स हैं वो भी डैमेज है क्योंकि इन दोनों से मिलकर तो स्पाइनल नर्व बन रही है। तो ये डॉर्सल रूट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उसमें क्या होगा, रूट पेन। रूट पेन मतलब ये डॉर्सल रूट जिस रीजन से सेंसेशंस लेके आ रही है उस रीजन में पेन होगा। ठीक है। और ये बॉल और ब्लैडर को भी हमारी सप्लाई करती है, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है बॉल और ब्लैडर का वो काफ़ी लेट होता है, जबकि कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम में बॉल और ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट अर्ली होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स अनदर क्लिनिकल पॉइंट इन दिस रिगार्ड इज द पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस इट इज़ अ वायरल डिजीज़ है ना, इट्स अ वायरल डिजीज़, लेकिन ये एक ऐसी वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड की बहुत भयानक डिजीज़ है ना। तो ये इट इज़ अ वायरल डिजीज़ विच अफेक्ट्स व्हाट, विच अफेक्ट्स द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ अवर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स मैंने आपको बताए थे ये मोटर होते हैं, यहाँ के सेल्स मोटर होते हैं और यहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी होते हैं। तो ये एक ऐसी वायरल डिजीज़ है पोलियोमाइलाइटिस जो हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इसकी यहाँ पे भी एंटीरियर हॉर्न सेल्स डैमेज है, यहाँ पे हमारे ये यहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। तो इसकी वजह से जो पैरालिसिस होगी, पैरालिसिस मतलब सेंसेशन जाएगा नहीं ना आगे तक, यहाँ पे अगर डैमेज है तो आगे
मोटर रिस्पॉन्स जाएगा नहीं हमारे टारगेट ऑर्गन तक, हमारी स्केलेटल मसल तक। तो इसीलिए जो पैरालिसिस होगी उसको क्या बोलेंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस। और इसमें जो पैरालिसिस होती है वो कैसी होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। फ्लैसिड का मतलब होता है जो हमारी मसल्स होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ढीली सी, शिथिल सी हो जाती है। आपने पोलियो के मरीज को देखा होगा, पेशेंट को देखा होगा, उसकी मसल्स कैसी होती हैं, बिल्कुल इस तरीके से, उसके हाथ पैर जो होते हैं वो लटके से होते हैं। उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड टाइप ऑफ पैरालिसिस। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस होती है इसमें। और इसमें कैसी पैरालिसिस होती है लोअर मोटर न्यूरॉन में, फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। ठीक है, तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड अगर ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल सेगमेंट्स को अगर ये वायरस अफेक्ट करता है तो ये बहुत ही फैटल हो सकता है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो हमारा C4 सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ से निकलने वाली जो नर्व है वो हमारी C4 जो नर्व है वो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है। एंड डायफ्राम इज इन्वॉल्व इन आर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अगर रुक गया तो इट वुड बी फैटल फॉर अस। तो पोलियोमाइलाइटिस, इसमें वायरस, इट इज़ अ वायरल डिजीज विच अफेक्ट्स अवर एंटीरियर हॉर्न cells which are the motor cells, and these are called as lower motor neurons. And if these are affected, then the paralysis will be lower motor neuron type of paralysis. Flaccid paralysis will be there. And if this virus affects the upper cervical segments of the spinal cord like C4, so it is supplying our diaphragm, so it can prove fatal to us. Next clinical point in this regard is the tabs dorsalis. टैब्स डॉर्सालिस जो है इट अकर्स इन द टर्शरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस। सिफिलिस डिजीज होती है, इट इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD। तो उसकी टर्शरी स्टेज में टैब्स डॉर्सालिस कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, ये हमारे डीजनरेटिव लीजन्स हो जाते हैं। ये जो हमारी डॉर्सल नर्व रूट्स हैं और हमारा जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है, डॉर्सल नर्व रूट, और ये हमारा जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है, पीछे वाला पोस्टीरियर फिनिकुलस है ना, इनमें क्या होते हैं, डीजनरेटिव लीजन्स हो जाते हैं। तो जो ये डीजनरेटिव लीजन्स होते हैं, इस क्योंकि डॉर्सल नर्व रूट इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या होता है, जिस रीजन को भी, और किस साइड के डॉर्सल नर्व रूट और पोस्टीरियर फिनिकुलस, ये हमारी जो लोअर लिम्स को सप्लाई करने वाली जो हमारी डॉर्सल नर्व रूट्स होती हैं उसके अंदर ये जो डिजीज़ है, इसमें हमारे जो लोअर थोरेसिक और जो लंबोसेक्रल सेगमेंट्स हैं, मतलब T11, T12, L1 to L5 एंड अपर सेक्रल सेगमेंट्स S1 to S5, ये वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इनके जो डॉर्सल रूट्स हैं ये इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए जो है वो इसके अंदर क्या मिलेगा, और ये जो सेगमेंट्स हैं ये हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करते हैं, इसलिए लोअर लिम्ब के अंदर सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल पॉइंट में क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम। कोनस मेडुलरिस के लेवल पे S2, S3, S4 सेगमेंट जब डैमेज होंगे तो उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे, उसे कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम बोलते हैं। दूसरा कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम होता है। कॉर्डा इक्वाइना जो नर्व्स होती हैं, कॉर्डा इक्वाइना बनाने में जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, अगर उनमें डैमेज होता है तो जो सिम्टम्स का ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा जो है वो हमारा पोलियोमाइलाइटिस विच इज़ अ वायरल डिजीज अफेक्टिंग आवर एंटीरियर हॉर्न सेल्स। In this case also lower motor neuron type of paralysis, that is the flaccid paralysis, will take place. And the fourth one is the tabs dorsalis. Tabs dorsalis, it occurs during the tertiary stage of the syphilis, affecting the lower thoracic and lumbosacral segments, and there is a degenerative lesions in the dorsal nerve roots and the posterior white column of this region. So there will be the patient will be having the root pain in the lower limbs. There's severe pain in the lower limbs will be there. And this was all about the clinical anatomy and the external features and the internal features and the clinical points related to the spinal cord. In our next section we will study about the gray matter of the spinal cord in detail, that is which type of nuclei are present in the spinal cord, and the white matter of the spinal cord in the detail, means which tracts are present in the spinal cord. Okay, thank you very much